वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सभी सनातनी को जय सिया राम। आज एक बार फिर से मैं आप सबके समक्ष एक प्रेरणादायक कहानी के साथ उपस्थित हुआ हूँ। हमें हमेशा मिल बांट कर खाना चाहिए, हमेशा अकेले ही नहीं खाना चाहिए। परमात्मा ने हमें जो कुछ भी दिया है उस पर सबका अधिकार है और सबको यथा स्थिति यथा भाग बांट करके स्वयं खाने में ज़्यादा आनंद होता है, क्योंकि अकेले खाने वाला पापी होता है। केवलाघो भवत केवलादि। इसलिए ऐसी स्थिति ना आवे। जो भी अपने पास प्राप्त है वो पर्याप्त है, उसमें संतुष्ट रह करके उसी में से कुछ न कुछ सबको बांट करके खाना चाहिए, उसमें ज़्यादा आनंद है। ऐसे ही इसी प्रकार की एक कहानी के साथ एक बार की बात है। एक बुढ़िया माता एक संतरे की दुकान लगाया करती थी, वो संतरा बेचा करती थी। बहुत मीठे मीठे फल उनके हुआ करते थे। एक व्यक्ति उनके पास आता संतरे खरीदने के लिए, रोज संतरे खरीदता और एक संतरा उसमें से निकालता, उसको चखता, एक निकाल करके और कहता कि ये संतरा आपका खट्टा है, ये मीठा नहीं है, इसको जरा चख करके तो देखो। उसको निकाल करके उस बुढ़िया माता को दे देता, बाकी संतरे ले करके पैसे दे करके वो चला जाता। यह स्थिति उनके रोज की थी। उस सज्जन की पत्नी भी लगभग साथ में हुआ करती थी। वह देखती कि रोज आखिर ऐसा क्यों करते हो, माता जी से संतरे खरीदते हो, पैसे उनको देते हो, पूरे पैसे देते हो, और रोज यही एक बात करते हो कि ये संतरा निकालते, उसको चखते और कहते कि ये वाला संतरा मीठा नहीं, इसको खा के देखो। रोज यही चक चक। पत्नी ने कहा आखिर ऐसा क्यों करते हो? तो सज्जन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, कहा तुम नहीं जानती हो, ये माता जी संतरे तो बेचती हैं, इनके संतरे वास्तव में बहुत मीठे होते हैं, लेकिन अगर मैं इसको इनसे पैसे दे करके खरीद करके ले जा करके स्वयं खाऊं, बच्चों को खिलाऊं, तो इससे कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये माता जी संतरे केवल बेचती हैं, स्वयं नहीं खाती हैं। मैं ऐसा इसलिए करता हूं कि जिससे संतरे ये भी खाएं, इनके खाने के लिए मैं ऐसा रोज करता हूं। पत्नी बहुत खुश हुई और 2-4 दिन बाद उनके बगल में जो एक सब्जी का ठेला लगाती थी, उसने इस बुढ़िया माता से कहा कि आखिर यह व्यक्ति रोज आता है, रोज संतरे खरीदता है, ले जाता है, रोज इतनी चकचक करता है, लेकिन मैं तुम्हारा पलड़ा रोज देखती हूँ, संतरे तुम ज़्यादा क्यों तोलती हो? इतना चकचक करने के बाद भी? माता जी ने कहा तुम नहीं जानती हो, वह इतना चकचक इसलिए नहीं करता कि हमारे संतरे मीठे नहीं हैं, वह इतना चकचक इसलिए करता है कि उसके द्वारा दिए गए संतरे को मैं भी खाऊं। मैं उसके प्रेम को समझती हूँ, और जहाँ प्रेम होता है वहाँ पर वजन अपने आप बढ़ जाता है, बढ़ाना नहीं पड़ता। हमारे हाथों से संतरे अपने आप उस पलड़े पर ज़्यादा हो ही जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर प्रेम है। वह जो चकचक रोज होती है, वह चकचक इसलिए नहीं कि संतरे मीठे नहीं हैं, वह चकचक इसलिए कि वह प्रेम के नाते कि यह बुढ़िया माता केवल संतरे बेच करके सबको तो खिलाती हैं, लेकिन स्वयं नहीं खाती हैं, इसलिए सबको खिलाने के साथ स्वयं भी खाएं, इसलिए वह ऐसा करती हैं। सीधी सी बात है, अगर हम अकेले खाते हैं तो जरूरी नहीं है कि सब संतुष्ट हो। स्वयं अकेले खाने वाला जरूरी नहीं है कि वह अच्छा स्वभाव उसका हो, लेकिन जो मिल बांट करके खाता है ना, उसको कभी किसी चीज़ की कमी नहीं पड़ती है। जरूरी नहीं है कि अकेले खाने वाला उसको पर्याप्त हो, उसका पेट भर जाए, लेकिन मिल बांट करके खाने वाला कभी भूखा नहीं मरता। यह यथार्थ सत्य है, यह परमात्मा का नियम है कि अगर आप दूसरों को खिलाओगे तो आपके लिए परमात्मा का दरवाज़ा हमेशा खुला रहता है। इसलिए हमेशा मिल बांट करके रहें, हमेशा साथ में रहें।
अगर कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, आगे भी शेयर करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे रोज़ एक नई कहानी के साथ हम आपके साथ उपस्थित रहें और वह रोज़ की कहानियाँ आपको मिलती रहें। सादर जय सिया राम।